हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लोग बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए प्रोडक्ट्स के बारे में, कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में और इनके अदर प्रोडक्ट्स के बारे में। यहां हम लोग रिव्यू करते हैं नए नए प्रोडक्ट्स को, क्या मार्केट में आ रहा है उसके बारे में। तो आज जो हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं वो टॉपिक है रोम के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि कंप्यूटर में एक रैम होता है और एक रोम होता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि रोम का काम क्या है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब यानी कि हम इसमें किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन डाल नहीं सकते हैं अपने से। अब आप कहोगे कि अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन डाल नहीं सकते तो इसका फ़ायदा क्या है। इसमें इन्फॉर्मेशन डाला जाता है वो भी कंपनी की तरफ से। जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वही ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन देकर इसको बेच रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इन्फॉर्मेशन इसमें किस तरह के होते हैं। इसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो रोम में सेव होते हैं पहले से, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। इसमें और फर्मवेयर में किस तरह के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। पहला जो इसमें इंफॉर्मेशन होता है वो होता है कि इसके हार्डवेयर को सेट करना। जब भी आप कभी नया कंप्यूटर खरीदते हो जिसमें अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ नहीं है, जो सिस्टम है अगर उसमें आप रैम नहीं डालोगे या फिर कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप CPU का जो फ़ैन भी अगर उसको भी हटा दोगे तो भी वो काम नहीं करेगी। वो आपको बताएगी कि यहाँ पे CPU का फ़ैन नहीं लगा हुआ, या फिर थर्मल कोटिंग नहीं लगा हुआ है, या फिर रैम का जो अटैचमेंट है वो ठीक से नहीं लगा हुआ है, या कीबोर्ड नहीं लगा हुआ है, माउस, कोई भी तरह का हम लोग जो हार्डवेयर का ये चेक करती है कि इसमें सही से सब कुछ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है इसके रोम में। जो सबसे पहला ये काम करती है वो पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि ये पावर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहले ये चेक करेगी कि हर प्रोडक्ट को या हर इसके पार्ट्स को सही से पावर सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ये पहला काम इसका है। दूसरा जो काम होता है वो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस में हम लोग जानते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर उसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है या इन्फॉर्मेशन उसमें से आ रही है कि नहीं आ रही है, किसी तरह का इंस्ट्रक्शन आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। तीसरा जब हम लोग इसमें आते हैं तो वो होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कंप्यूटर का बूट होना। उसके बूट में क्या होता है, बूट में होता है कि वो जो बूटेबल ड्राइव है, चाहे वो आपका DVD रोम हो या आपका पेन ड्राइव हो, जो भी आपका बूटेबल ड्राइव होगा उससे वो इन्फॉर्मेशन लेगी। उसमें क्या होगा, उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो हार्ड डिस्क में डालना है। तो ये जो सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि पावर सप्लाई सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, PCB में यानी मदरबोर्ड में हर जगह पावर सप्लाई सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रैम सही से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, प्रोसेसर सही से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, उसमें जो थर्मल पेस्ट होता है वो सही से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, उस पर जो फ़ैन है या दूसरे जो चिप है, पावर सप्लाई जो है, वो सारा चीज़ होता है, कीबोर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, माउस का जो सेटिंग होता है, वो सारा का जो सारा चीज़ होता है वो बायोस वो जो होता है वो रोम में फर्मवेयर के रूप में सेव होता है। ठीक है। तो आप लोग कभी सोचते होंगे कि भाई अचानक चलने लगा, नहीं, अचानक कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ टोटल चीज़ जो होता है उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है। सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन लेता है रोम से, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड हो जाता है तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, या अपना इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।